हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका सीक्रेट टीचर। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बैंक का 15th क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, फिर चेक कीजिए कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। इस वीडियो में आपको मैं दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट कौन से यूज होंगे इस क्वेश्चन के लिए? तो हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, अभी तक आपने कुछ क्वेश्चंस हमारी प्लेलिस्ट में सॉल्व किए जहाँ पे हमने एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है ये डिस्कस किया था, राइट। बट इस क्वेश्चन में विल डिस्कस एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज भी इंक्लूड कर लिए हैं। देखो, एचसीएफ अगर कोई फ्रैक्शन है, लेट से p बाई एक्स, q बाई वाई एंड r बाई जेड, ये अगर तीन फ्रैक्शंस है, उनका एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? तो उसका फॉर्मूला है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स दैट इज पी क्यू आर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज एक्स वाई जेड। सिमिलरली अगर मुझे इनका एलसीएम चाहिए तो उस केस में कैसे निकलेगा? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स दैट इज पी क्यू आर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज एक्स वाई जेड। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइस कि क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन दे रखा है। थ्री व्हील्स कैन कंप्लीट रिस्पेक्टिवली 60, 36 एंड 24 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि मान लो एक व्हील है ए, पहला व्हील है जो 60 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करता है इन 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहां पे हम एक काम करते हैं कि 60 सेकेंड्स को डिवाइड कर देंगे 60 रिवॉल्यूशन से। मतलब 1 सेकेंड इट टेक्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, है ना। एक रिवॉल्यूशन के लिए 1 सेकेंड लगता है पहले व्हील को। अब देखते हैं दूसरा व्हील सिमिलरली। तो दूसरा व्हील क्या कर रहा है? 36 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करता है 60 सेकेंड्स में। तो 60 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 36 रिवॉल्यूशंस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12 5 जा 60, 12 3 जा 36, तो 5/3 सेकेंड्स लेगा ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो सिमिलरली थर्ड व्हील का चेक करते हैं गाइस। तो थर्ड व्हील क्या कर रहा है? 24 रिवॉल्यूशंस आर कंप्लीटेड इन 60 सेकेंड्स। यस, तो इस केस में 60 सेकेंड्स को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 24 रिवॉल्यूशन से, तो क्या होगा? देखो, इट विल बी 12 5 जा 60 और 12 2 जा 24। तो 5/2 सेकेंड्स लगेंगे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के लिए। ओके, अब हमें क्वेश्चन आगे पूछा है कि देयर इज अ रेड स्पॉट ऑन ईच व्हील दैट टचेस द ग्राउंड एट टाइम 0। ठीक है, after how much time all these all these spots will simultaneously touch the ground again। तो क्लियरली यहाँ पे हमें इन सारे टाइमिंग्स का, देखो ये जो टाइम है 1 सेकेंड, एक एक रिवॉल्यूशन का जो उनका सबका टाइम है उसका लेना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि उस एलसीएम टाइम पे ही वो फिर से साथ में रेड स्पॉट ग्राउंड को टच होगा। तो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमें एक्चुअली किसका एलसीएम निकालना है? एलसीएम ऑफ 1/1। ओके, पहला जो 1 सेकेंड है ना, उसको 1/1 लिख देता हूं टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। दूसरा है 5/3 और तीसरा है 5/2। जैसे कि हमने इस फॉर्मूला में डिस्कस किया है, एक फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स दैट इज 1, 5 एंड 5 अपॉन HCF of denominator that is 1, 3 and 2। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। LCM ऑफ 155 का LCM विल बी 5 इटसेल्फ अपॉन HCF ऑफ 1, 3 एंड 2। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो ऑफ कोर्स 1 होगा। इसका मतलब आफ्टर 5 seconds the red spot will touch the ground again। okay, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। अमेजिंग गाइज, ये पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। हम अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो,
ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। बिफोर सॉल्विंग सबसे पहले आपको क्या करना है, tinyurl.com/testcatdiaries, ये लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उस लिंक को ओपन करोगे तो सारे वीडियोस के लिंक वहाँ पे मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक्स के लिंक वहाँ पे मिलेंगे। सो प्लीज़ ज़रूर विजिट कीजिएगा उस लिंक को एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए गाइज, इट विल बी अमेजिंग, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लाने वाला हूँ। देयर विल बी एटलीस्ट 1000 to 1500 क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ, तो ये मेरा प्लान है। तो सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी एक सपोर्ट मिलेगा बच्चों से। ओके तो चलो सेकंड क्वेश्चन करते गाइज। अ सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 899 लीव्स द रिमाइंडर 63, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29। तो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा यहाँ पे, ये आपने बचपन से इस इक्वेशन को सुना होगा, पढ़ा होगा, सॉल्व किया होगा। तो इक्वेशन क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके और रिमाइंडर थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो चलो देखते हैं कैसे ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे। यहाँ पे एक नंबर है जिसको मैंने, मान लो एक नंबर है n, उस नंबर को जब आप डिवाइड करते हो 899 से तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 63। तो इसको आप ये फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो लेट्स कंसिडर दैट डिविडेंड दैट इज n, द नंबर इज n, दिस नंबर इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर कौन है 899, सो 899 इंटू कोशेंट, कोशेंट तो नहीं पता, प्लस रिमाइंडर हमें पता है। ओके अब क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा है कि इसी नंबर को फिर से डिवाइड किससे करना है, 29 से। ओके तो अब रिमाइंडर थ्योरम आएगा पिक्चर में। तो सब लोग ध्यान से सुनिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, जस्ट अ सेकेंड। हाँ अब देखो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हमें सबका पहले इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालना है, सबका इंडिविजुअल रिमाइंडर, ठीक है। तो 899 को जब आप डिवाइड करते हो 29 से, डिवाइड करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर विल बी 0। और कोशेंट का रिमाइंडर हमें नहीं पता, लेकिन कोशेंट का रिमाइंडर पता हो या ना हो से फर्क भी नहीं पड़ता, बिकॉज 0 इंटू एनी नंबर विल बिकम 0। मतलब ये जो इतना पार्ट है, इस पार्ट के बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर उस पार्ट का 0 ही हो चुका है, ठीक है। अभी हमें सिर्फ 63 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा और रिमाइंडर चेक करना है। तो 63 डिवाइडेड बाय 29, तो अब मुझे पता है कि 29 इंटू 2 करोगे तो 58 आएगा, और 58 तक आप पहुंच गए। तो रिमाइंडर कितना आएगा 63 के लिए, ऑफ कोर्स इट विल बी 63 माइनस 58, दैट इज 5. 5 will be the remainder for this question. Option A is the correct answer, guys. I hope you enjoyed these 2 questions. ऐसे हजारों questions सारे टॉपिक से मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, क्लिक कीजिए और सारे questions को एंजॉय कीजिए वहां से। थैंक यू सो मच गाइज, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।